मृत्यु के बाद क्या होता है? एक काल्पनिक कथा। भाग एक, अंतिम यात्रा। अजय एक साधारण इंसान था जिसने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था। लेकिन एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसने खुद को अपने शरीर के ऊपर मंडराते हुए देखा। नीचे लोग उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अब उनकी आवाजें नहीं सुन सकता था। धीरे धीरे अजय को एक अजीब सा प्रकाश दिखाई देने लगा। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, यह बहुत ही शांत और आकर्षक था। एक अनजान शक्ति उसे उस प्रकाश की ओर खींच रही थी। भाग 2, आत्मा का सफर। जैसे ही वह प्रकाश में प्रवेश करता है, उसे अपने पूरे जीवन की झलकियां दिखाई देने लगती हैं, बचपन की शरारतें, माँ का प्यार, संघर्ष के दिन और आखिरी क्षण। हर एक भावना इतनी वास्तविक लगती है कि अजय खुद को रोक नहीं पाता और अपने कर्मों पर सोचने लगता है। तभी उसे दो दिव्य प्राणी दिखाई देते हैं, एक उज्ज्वल प्रकाश में चमकता हुआ और दूसरा हल्की सी छाया में। वे उसे बताते हैं कि यह उसकी आत्मा की यात्रा का अगला चरण है। अजय घबराता है और पूछता है, अब मेरे साथ क्या होगा? भाग 3, कर्मों का हिसाब। दिव्य प्राणी उसे एक विशाल दर्पण के सामने ले जाते हैं जिसमें उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसे एहसास होता है कि उसके कुछ कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कर्म ऐसे थे जिनका उसे पछतावा होता है। तभी एक अदृश्य न्यायाधीश की आवाज गूंजती है, प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले जीवन का चयन करना होता है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें दो रास्ते दिए जा रहे हैं, या तो तुम पुनर्जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करो, या फिर एक उच्च चेतना में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करो। भाग 4, पुनर्जन्म या मोक्ष। अजय सोच में पड़ जाता है। उसे अपने परिवार की याद आती है, लेकिन साथ ही वह इस रहस्यमय दुनिया के आनंद को भी महसूस करता है। वह पूछता है, क्या मुझे अपने परिवार से मिल सकता है? दिव्य प्राणी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो तुम एक नए शरीर में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारी यादें मिटा दी जाएंगी। यदि तुम मोक्ष चुनते हो तो तुम्हें शाश्वत शांति प्राप्त होगी, लेकिन इस भौतिक संसार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। अजय गहरी सोच में पड़ जाता है। अंत में वह पुनर्जन्म को चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अभी कई अधूरे सपने हैं। भाग 5, नया जन्म। कुछ समय बाद एक अस्पताल के कमरे में एक बच्चे का जन्म होता है। वह रोते हुए इस संसार में आता है। कोई नहीं जानता कि यह बच्चा अजय का पुनर्जन्म है। उसकी पुरानी यादें तो मिट चुकी हैं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी यात्रा पर है, जहां उसे फिर से सही और गलत का चुनाव करना होगा। और इस तरह आत्मा का ये चक्र चलता रहता है, मृत्यु, आत्मा की यात्रा, कर्मों का हिसाब और पुनर्जन्म। ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। अंतहीन यात्रा जारी है।